मेरा मिजाज क्या है, या आपने ये अक्सर हुक्मा से पूछा होगा या बताते हुए सुना होगा जी। अगर आप ख़ुद हकीम साहब से पूछते हैं तो फिर आप पूछते हैं जी कि हकीम साहब इस नुस्खे का मिजाज क्या है, इस फल का मिजाज क्या है, इस दवा का मिजाज क्या है। या हकीम साहब ख़ुद बता रहे हैं तो वो बताएंगे जी कि मरीज़ है तो बताएंगे जी कि आपका मिजाज खुश्क सर्द है, या असाबी उजलाती है, या असाबी गुद्दी है, या गर्म खुश्क है। यानी ये दो चीज़ें आपने हुक्मा से बकसरत सुनते होंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उर्दू हेल्थ पॉइंट। और आज का हमारा टॉपिक है जी कि हमने आपको तिब की बेसिक टर्म्स सिखानी है, इल्म तिब की बुनियाद सिखानी है, ताकि आप बार बार लोगों की मिन्नत समाजत ना करते फिरें जी कि हकीम साहब मेरा मिजाज बता दें, हकीम साहब इस फल का मिजाज बता दें, इस मेवे का मिजाज बता दें, इस गरम मिसाले का मिजाज बता दें। तो हम इंशाल्लाह आज आपको बेसिक इल्म तिब सिखाएंगे कि आपको पता होना चाहिए जी कि इंसान का मिजाज कैसे निकालते हैं, ठीक है। और आपको ये भी पता हो कि चीज़ों का मिजाज, फलों का मिजाज, सब्जियों का मिजाज, जड़ी बूटियों का मिजाज कैसे तय करते हैं। तो इतना आपका फ़र्ज़ बनता है कि ये इल्म आपको आना चाहिए। बदकिस्मती से हमारी आवाम जो है वो नुस्खों के पीछे भागती है लेकिन इल्म हासिल नहीं करती। अगर आप ये बुनियादी इल्म हासिल कर लेंगे तो हर किसी की मिन्नत समाजत से बच जाएंगे और छोटे मोटे मसाइल का हल जो है वो आप खुद निकालेंगे, ठीक है। ये जो चीज़ आज हम आपको बता रहे हैं, ठीक है जी, आपने इख्तलाफी हिस्से की तरफ जाना ही नहीं है। आपको गर्ज है अपने तिबी मसले से, ठीक है। बाकी आप फड्डुओं को छोड़ दें, उनकी तरफ जाएं ही ना, ठीक है जी। अच्छा, आपने अपना मिजाज निकालने के लिए तीन चीज़ों को फोकस करना है कि हमारे जिस्म में तीन अज़ाए रईसा पाए जाते हैं जिनके ऊपर इंसानी जिस्म की सेहत का दारोमदार है। अगर ये तीन अज़ाए रईसा दिमाग, दिल और जिगर ये दुरुस्त हैं तो इंसानी जिस्म में सेहत है। अगर इनमें बिगाड़ आ जाता है तो इंसानी जिस्म बीमार है, ठीक है जी। अभी हम चीज़ों के, सब्जियों के, दवाओं के मिजाज की तरफ नहीं जाते, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं तशखीस की कि आपने अपना मिजाज कैसे मालूम करना है या घर के किसी फर्द का मिजाज कैसे मालूम करना है। अभी हम इस पर बात कर रहे हैं, ठीक है जी। जो हमारा दिमाग है, ठीक है, इसका मिजाज तर सर्द है। इसको हम तर भी कहते हैं, सर्द भी कह लें, ठीक है जी। अच्छा, सर्दी तब पैदा होती है जब कहीं पे तरी मौजूद हो, ठीक है ना जी। ये आपने जहन में रखना है। तो हमारा जो दिमाग है उसका मिजाज तर सर्द है और जो इसकी ग़िज़ा है वो खिलते बलगम है जिसको अलकली भी कहा जाता है, ठीक है जी। हमारा दूसरा जो उज़्व रईस है वो दिल है, उसकी ग़िज़ा खुश्क है और ग़िज़ा सौदा है। और हमारा जिगर जो है इसका मिजाज गर्म है, ठीक है जी, और इसकी ग़िज़ा जो है वो गर्म ग़िज़ाएँ हैं, सफ़रावी ग़िज़ाएँ हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब आपने अपना मिजाज का तयन कैसे करना है, ठीक है जी। अगर आपका दिमाग तेज हो जाता है, उसमें कोई मर्ज पैदा हो जाता है, ठीक है, तो आपने उस मिजाज को कैसे मालूम करना। बलगमी मिजाज जो होगा, दिमाग और आसाब में सोजिश से जो मर्ज सामने आएगा, जो मिजाज का बिगाड़ सामने आएगा, उसकी चंद अलामात आपको ज़हन नशीन होनी चाहिए ताकि आपको पता चल जाए जी कि बलगमी मिजाज क्या है, आसाबी गुद्दी या आसाबी उजलाती तहरीक क्या है, तर सर्द या तर गर्म मिजाज क्या है, ये आपको आना चाहिए। तो उसके लिए आप ये अलामात जो है, ये चंद बातें जो हैं वो ज़हन नशीन कर लें। अगर आपके जिस्म के किसी हिस्से से रतूबत आती है, यानी पेशाब ज़्यादा आता है, बहने वाला नज़ला आता है,
ठंडक में, बारिश में, पानी में हाथ डालने से छींकें आती हैं, पेशाब कंट्रोल नहीं होता, ठीक है, लेटरिन तक पहुंचते पहुंचते निकल जाता है, ठीक है, या कै आती है, उल्टी आती है, या खवातीन को लिकोरिया की रतूबत ज़्यादा बहती है, मर्दों को जरियान होता है यानी मादा मनी जो है पेशाब के रास्ते निकल जाता है, कहीं पर मर्ज हो, ज़ख़म हो गया तो उससे पानी बहुत ज़्यादा बहता है, ठीक है, यानी मरीज़ को सुस्ती होती है, भूख नहीं लगती, मोटापा होता है, जिस्म ढीला पढ़ीला होता है, ठीक है जी, ब्लड प्रेशर अक्सर लो रहता है, जिस्म ठंडा रहता है, ठीक है ना जी, किसी काम के करने पर दिल नहीं करता। अगर आप में या आपके घर के किसी फर्द में ये अलामात मौजूद हैं तो ज़हन नशीन कर लें कि उस बंदे का मिजाज आसाबी है, बलगमी है, ठीक है, ठंडक वाला है, पानी वाला मिजाज है। तो अब आपको आसाबी मिजाज की पहचान हो गई। अगर ये मिजाज होगा तो हमारे दिमाग व आसाब में मर्ज होगा। मर्ज का नाम कोई भी है, आप उसको छोड़ दें, आपने सिर्फ ये अलामात जहन नशीन करनी है। फर्ज करें कि किसी को नज़ला हो जाता है, आपने नज़ले के नाम को नहीं देखना, आपने अलामात को देखनी है कि दोनों नथनों से नाक बह रही है, पेशाब ज़्यादा आ रहा है, बुखार हो गया है, भूख नहीं लग रही, ठीक है, आपने नज़ले को नहीं देखना, आपने इन चीज़ों को देखना है और अपना मिजाज पहचानना है। अगर नज़ले में आपका मिजाज ये है, अलामात ये हैं, तो आपको जो नज़ला है वो ठंडक की वजह से है। आपने नज़ले के नाम की तरफ नहीं भागना, ये कि ये क्या चीज़ है, क्या मर्ज है, आपने सिर्फ मिजाज की पहचान वाली अलामात को रट लेना है, याद कर लेना है, ठीक है जी। अच्छा, ये एक मिजाज हो गया। दूसरा मिजाज है खुश्क मिजाज, जिसको कानून मुफरद अज़ाम उज़लाती, असाबी और उज़लाती गुदी कहते हैं, ठीक है जी। अगर आप में या आपके किसी अजीज़ के जिस्म में गैस बहुत बनती है, खुश्की बहुत ज़्यादा है, जिस्म फट जाता है, नक्सीर बहती है, पेशाब मिकदार में कम आता है, रंगत में सुर्खी माइल आता है, भूख बहुत ज़्यादा लगती है, डिकार आते हैं, नींद में डर जाता है, ठीक है, इंतहाई यानी तेज़ तरार बंदा है, हरकत में बहुत तेज़ है, ठीक है जी, मर्द है और उसको इहतलाम है, खातून है तो उसको माहवारी ज़्यादा आती है, हार्मोन्स बिगड़ गए हैं, चेहरे पर नापसंदीदा मर्दों की तरह बाल आ गए हैं, ठीक है जी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, यूरिक एसिड बढ़ गया है, ठीक है। अगर ये चीज़ें हैं तो आपका या फिर आपके अजीज़ का जो मिजाज है वो खुश्क है, सौदावी है, तेजाबियत वाला है, उज़लाती असाबी है या उज़लाती गुदी है। अब इसमें आपको फ़र्ज़ करें नज़ला हो जाता, नज़ला बहने वाला है, नज़ला तो नहीं बहता, नाक में खराश होती है, आप उंगली वगैरह डालते हैं तो खून तो आ जाता है, ठीक है, लेकिन रतूबत नहीं आती। अब इस नज़ले का कोई भी नाम रख लें, आपने उसको नहीं देखना, आपने अलामात को देखना है जी कि मेरे जिस्म में ये अलामात हैं, ठीक है, तो मेरा मिजाज खुश्क है, ठीक है जी। इस मिजाज की वजह से कल्ब उज़लात के अमराज पैदा होते हैं, मैदे के अमराज पैदा होते हैं, आंतों के अमराज पैदा होते हैं, खुश्की के अमराज पैदा होते हैं, यानी ऐसे मरीज़ों को नींद नहीं आती, हरकत में बहुत तेज़ होते हैं, ठीक है जी, पेशाब कम आता है, जिस्म खुश्क होता है, दुबले पतले होते हैं, खुश्क खारिश होती है। तो ये अलामात अगर पाई जाएँ तो आपका मिजाज खुश्क है। अच्छा, तीसरे नंबर पर जो मिजाज आएगा, ठीक है जी, कि अगर आपको पेशाब रुक रुक कर आता है, आप लेटरिन गए, पेशाब करके वापस आए तो आपको महसूस हुआ कि पेशाब तो आया हुआ है, या आप बड़ा पेशाब करके आए, ठीक है, आप वापस आके बैठे तो मालूम हुआ जी कि फिर बड़ा पेशाब आया हुआ है, या पेचिश होती है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, ब्लड प्रेशर अक्सर हाई हो जाता है, पेशाब जर्दी माइल कतरा कतरा जलन के साथ आता है, जिस्म के किसी भी मकाम हिस्से में जलन होती है, मैदे में जलन होती है, आंतों में जलन होती है, पेशाब करते हुए जलन होती है, पेशाब कम आता है। अगर आप में ऐसी अलामात पाई जाती हैं तो आपका मिजाज गर्म है, आपके जिस्म में हरारत की ज़्यादती है, गर्मी की ज़्यादती है, जिस्म नरम है, ढीला पढ़ीला है, वर्मी मोटापा है, खातून है तो उसको वर्मे रहम होगी, सोजिश होगी, ठीक है, और जलनदार लिकोरिया होगा, लेकिन ये लिकोरिया जो है बहुत कम मिकदार में आएगा, रंगत में जर्दी माइल होगा और जलन के साथ होगा,
ठीक है। अगर मर्द है तो उसको सोजाक होगा, स्पर्म कम होंगे, पस सेल ज़्यादा होगी और सूरत अंजाल होगी, मादे मनी पतली होगी, गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा। तो अगर आप में ये अलामात पाई जाती हैं तो आपका मिजाज गर्म है। अब फर्ज करें कि आपको इसमें नज़ला हो जाता है, जो कभी अंदर गिरता है कभी बाहर गिरता है और उसमें जलन होती है, तो आप इस नज़ले को चाहे कोई भी नाम दे लें, आपने उसको नहीं देखना, आपने अलामात को याद रखना है जी कि अगर ये अलामात हैं तो जी मिजाज गर्म है जी, ठीक है जी। आपने किसी और तरफ नहीं जाना। कोई कहे जी कि ये कटेरिया है, कोई कहे ये कोल्ड है, कोई कहे ये कफ है, कोई कहे ये अर्टिकेरिया है, कोई कहे जी ये एलर्जिक नज़ला है, आपने उस पे नहीं जाना। आपने सिर्फ अलामात को देखना है जी कि अगर ये अलामात पाई जाती हैं मुझ में तो मेरा मिजाज गर्म है, ठीक है जी। अब उम्मीद है कि आप अगर इसको याद कर लेंगे तो मिजाज की पहचान आ जाएगी। अब चलते हैं कि चीज़ों का मिजाज हमने कैसे निकालना है, ठीक है। इसी तरह चीज़ें भी तीन मिजाज की हैं, या तो ठंडी होंगी चीज़ें, या खुश्क होंगी, ठीक है, या गर्म होंगी, ठीक है जी। या उनमें रतूबत ज़्यादा होगी, या उनमें तुर्शी ज़्यादा होगी, ठीक है, या उनमें गर्मी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इनका हम कैसे दवाइयों का और फलों का मिजाज निकाल सकते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले देख लेते हैं रंग। जो चीज़ें सफ़ेद और नीले रंग की होती हैं उनका मिजाज ठंडा होता है, आसाबी होता है, बलगमी होता है। दूसरे नंबर आ जाता है सुर्ख रंग या स्याह रंग। सुर्ख रंग की और स्याह रंग की जो चीज़ें होती हैं, ग़िज़ाएँ होती हैं, उनका जो मिजाज होता है वो खुश्क होता है, ठीक है जी। और तीसरे नंबर पर जो चीज़ें जर्दी माइल होती हैं, ठीक है ना जी, वो होती हैं गर्म मिजाज की, सफरावी मिजाज की। तो ये चीज़ें हमने रंग से पढ़ ली। अब जायके से हम किस तरह चीज़ों के मिजाज का पता चला सकते हैं। अगर कोई ग़िज़ा, कोई फल, कोई जड़ी बूटी जो है वो मीठी है या फीकी है, मुंह में डालने से मुंह में लुआब पैदा कर देती है, पानी ज़्यादा पैदा कर देती है, ठीक है जी, तो उस चीज़ का मिजाज आसाबी है, ठंडा है, बलगमी है। अगर कोई चीज़, कोई सब्ज़ी, कोई फल, कोई मेवा हम मुंह में डालें, ठीक है, तो वो मुंह में तुर्शी पैदा कर दे, खुश्की पैदा कर दे, तो ऐसी ग़िज़ाई चीज़ें जो हैं वो खुश्क मिजाज की होंगी। जैसे हो गया मुनक्का हो गया, जैसे फालसा हो गया, आलू बुखारा हो गया, वगैरह वगैरह। ये चीज़ें जायके के हवाले से जो है वो तुर्श होती हैं, सौदावी होती हैं, खुश्क मिजाज की होती हैं, ठीक है जी। अच्छा, तीसरे नंबर पर अगर कोई ग़िज़ा, कोई फल, कोई सब्ज़ी, कोई मेवा, उसका मिजाज चिरपरा है, नमकीन है, खट्टा मीठा है, तो वो ग़िज़ाएँ, वो सब्ज़ियाँ, वो मेवाजात, वो गरम मसाला जात जो हैं वो गरम मिजाज के होते हैं। मिसाल के तौर पर अमरूद को देख लें, केले को देख लें, ठीक है जी, सौंफ, ज़ीरा सफ़ेद, ठीक है जी, और सौंफ हो गया, और इसके बाद अदरक हो गई, काली मिर्च हो गई, अजवाइन देसी हो गई, करेला हो गया, मेथी हो गई, पालक हो गई। तो ये सारी ग़िज़ाएँ जो हैं, चीज़ें जो हैं, जड़ी बूटियाँ जो हैं, ये गर्म मिजाज में आएंगी। अच्छा, अब आपको अपने मिजाज निकालने का तरीका भी हमने बता दिया, और चीज़ों के, सब्जियों के, मेवाजात के, जड़ी बूटियों के मिजाज निकालने का भी तरीका हमने बता दिया। अब चलते हैं कि आपने इन चीज़ों को इस्तेमाल कैसे करना है। तिब कहती है कि वो इलाज बिलज़िद करती है, यानी जो आपका मिजाज होगा उसके बिलज़िद आपने चीज़ें इस्तेमाल करके अपना इलाज करना है। मिसाल के तौर पर आपका मिजाज है बलगमी, बलगम की ज़िद है एसिड यानी तुर्शी, ठीक है, सौदा। तो अगर आपके जिस्म में बलगम ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है, तो आप उसका इलाज के तौर पर जो चीज़ें इस्तेमाल करेंगे वो तुर्श होनी चाहिए, खुश्क होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आपके जिस्म में जो है वो आप कहते हैं कि मेरा मिजाजी आसाबी है, बलगमी है, उसका इलाज जो है वो खुश्क चीज़ें हैं, जैसा कि सेब हो गया, अंगूर हो गया, लौंग दालचीनी का कहवा हो गया, किशमिश हो गई, फालसा हो गया, आलू बुखारा हो गया, चने हो गए, मछली हो गई, बड़ा गोश्त हो गया, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आसाबी मिजाज का इलाज है।
तो इस तरह आपको एक तरफ मिजाज का इल्म हो गया, एक तरफ चीज़ का इल्म हो गया, हर्ब्स का इल्म हो गया, और आप इलाज बआसानी कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने अलामात को देखते हुए कहा जी कि मेरा मिजाज खुश्क है, तो उसमें जो आपका इलाज बिलजिद बनेगा वो गर्म चीज़ें बनेगी। मिसाल के तौर पर करेला, और उसके बाद अखरोट, और उसके बाद पिस्ता, उसके बाद सौंफ, अदरक, ठीक है जी, काली मिर्च, अजवाइन देसी, ठीक है जी, बकरे का गोश्त, परिंदों का गोश्त, मुर्गी का गोश्त, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इलाज बिलजिद में आ जाएंगे, और ये उस वक्त आप इस्तेमाल करेंगे जब आपका मिजाज खुश्क हो, ठीक है जी। अच्छा, तीसरे नंबर पर कि अगर आपका मिजाज गर्म है, सफरावी है, पेशाब जलन के साथ रुक रुक कर आता है, फरागत नहीं होती, पेचिश है, ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, यरकान हो गया है, हेपेटाइटिस हो गया है, उसकी अलामत सारी आपने देख लीजिए, और आप कहते हैं कि मेरा मिजाज गर्म है, तो इसका जो इलाज बिलजिद बनेगा वो बलगमी अद्वियात और ग़िज़ाएँ होंगी। जैसे यानी उसमें पानी की कमी हो जाएगी, गर्मी बढ़ गई है, तो इसका इलाज बलगमी ग़िज़ाएँ होंगी। बलगमी ग़िज़ाओं की पहचान आप कर चुके हैं कि जैसे वो रंग में सफ़ेद या नीली होंगी, जायके में मीठी और फीकी होंगी, मुंह में डालेंगे तो लुआब ज़्यादा पैदा कर देंगी, जैसे खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया, खीरा हो गया, मक्खन हो गया, ठीक है जी, कद्दू शरीफ हो गया, सब्ज़ तूरी हो गई, टींडा हो गया, छोटी इलायची हो गई, ज़ीरा सफ़ेद हो गया। तो इस तरह अब जहां आपको एक तरफ मिजाज का इल्म हो जाएगा, वहां आप अपना इलाज भी बआसानी कर सकेंगे। तो लोगों के पीछे भागने को छोड़ दें, ठीक है। इस वीडियो को बार बार देखें, बार बार सुने, ये इंशाल्लाह आपको हकीम बना देगी, और आप छोटे पैमाने पर अपने जिस्म में होने वाले जो अमराज हैं उनको बआसानी घर बैठे अपने किचन से ट्रीट कर सकते हैं।